हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ रंजना द्विवेदी और आज है मेरे ब्लॉग का 6th डे। तो आप लोग कैसे? तो मैंने मेरे पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों को सिर्फ आईसीयू का पार्ट दिखाया था, बट आज मेरी ड्यूटी है जनरल वार्ड। जनरल वार्ड में मेरे पास कम से कम 8 से ज्यादा पेशेंट थे और एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे सुबह सुबह की ड्यूटी मिली थी। तो सुबह सुबह सो के उठते ही आई तो जनरल वार्ड में इतना मतलब शोर शराबा रहता है कि सारी नींद तो हॉस्पिटल में आके ही खुल गई थी मेरी। जनरल वार्ड में मेरे साथ 2 और स्टाफ की ड्यूटी थी, तो उसमें से ये एक दीदी हैं और इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और ये किसी एक पेशेंट की ईसीजी वगैरह कर रही थी। इनके पेशेंट का आज होना था ओटी, इसलिए इनको ईसीजी करना। दीदी ने अपने पेशेंट की ईसीजी तो कर ली थी, अब मेरे पेशेंट की एक रिपोर्ट आई थी और उसको मैं इतने गौर से पढ़ रही थी क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे थे जो मुझे नहीं समझ आ रहे थे, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और उसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही थी। तो मैंने लगभग सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी और कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मैंने गूगल में भी सर्च कर लिया था। और उसके बाद अब आती है टर्न कैनुला लगाने की। ठीक है, तो ये आंटी का हाथ जो था थोड़ा स्वेल हो चुका था, तो इनको ना इजीली इनके हाथ में कैनुला नहीं लग रहा था, बट हम लोगों ने कैसे ना कैसे ट्राई करके कैसे ना कैसे कैनुला लगाया ही था इनको। तो इनको फाइनली कैनुला लग चुका था। तो जब मैं काम सीख रही थी ना, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने हाथ में कैनुला पकड़ा था तब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं पेशेंट मुझे बोल ना दे कुछ। बट अब धीरे धीरे जब काम आने लगा है तो अब बहुत कॉन्फिडेंटली कैनुला लग जाता है, अब नहीं डर लगता है। लेकिन हाँ, टाइम जरूर थोड़ा लगता है, कोई कोई जल्दी सीख जाता है, कोई कोई लेट सीखता है। मैं शायद थोड़ा लेट सीखी थी, बट मुझे ये खुशी है कि मैं लेट सीखी, ठीक है, लेकिन अच्छा सीखी। तो जब हमारे पेशेंट के हाथ में कैनुला लग गया तो जो पहले कैनुला लगा हुआ था जो कि आउट हो चुका था, तो उसको दूसरी सिस्टर ने रिमूव किया। इतना काम करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट तो बनता है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर लेते हैं, तो वही थोड़ी बहुत हम लोग गप्पे मार रहे थे। कैनुला लगाने के बाद, ईसीजी करने के बाद, ये सब काम जब हो गया तो अब आती है टर्न मेडिकेशन करने की। और 8 पेशेंट की मेडिकेशन करनी थी। तो सबसे पहले तो मैं सेटअप तैयार कर रही थी कि हाँ, अगर इस पेशेंट को आईवी लगाना है तो आईवी स्टैंड लेके आना है, तो मैं वही सारा काम कर रही थी अपना। यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को काम करते हुए एक ही पेशेंट का दिखाया है कि मैं एक पेशेंट का कर रही थी मेडिकेशन, लेकिन 8 पेशेंट का मेडिकेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। फिर उनके साथ साथ उनका बीपी भी चेक किया, सारे वाइटल्स वगैरह, तो टाइम लग जाता है। सारा मेडिकेशन करने के बाद एंड वाइटल्स चेक करने के बाद आती है टर्न फाइल कंप्लीट करने की। तो अब मैं बैठ गई थी कि अब मैं थोड़ी देर 8 पेशेंट का हैंड ओवर वगैरह लिखना था और वाइटल्स, बीपी वगैरह सब कुछ लिखना था, इनटेक आउटपुट वगैरह, तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो इसलिए मैं आराम से बैठ गई थी कि अब मैं पहले आराम से लिखूंगी अपने पेशेंट्स की फाइल। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट है, सीरियसली, मतलब ये सारे आज मेरे पास 1 2। तो अब आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम नर्सिस कितना काम करती हैं, मेडिकेशन के साथ साथ पूरी फाइल भी कंप्लीट करना होता है। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।